वसंत पंचमी कल है 26 को। जानेंगे थोड़ा सा महत्व क्या है ताकि सेलिब्रेशन करने में मजा आए। सो वसंत पंचमी कब आती है? सो एज इट नेम सजेस्ट, वो वसंत ऋतु में आती है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में। और स्प्रिंग सीजन में कब? पांचम में। पांचम जो है दैट्स अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर वो महा महीने में आती है। कार्तिक माक्षर पोष महा, जो महा महीना आता है, महा मंथ के पंचम तिथि को वसंत पंचमी आती है। तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको डेट में कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, वो सेम ही रहेगा। महा महीने की पांचम को वसंत पंचमी होती है। सो वसंत पंचमी की स्पेशलिटी क्या है, क्यों इसको बड़ा दिन माना जाता है? अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, आप दूसरों को भी बताएं ताकि लोग जाने। अगर आप नहीं जानते हो तो वसंत पंचमी का महत्व सीधा जुड़ा है अपने इंडियन कल्चर से। सो मैं पहले बता दूं कि वसंत पंचमी को क्या है। सो वसंत पंचमी को है माँ सरस्वती का जन्मदिन। तो फर्स्ट थिंग वो है, जैसे जन्माष्टमी होती है भगवान कृष्ण का जन्मदिन, रामनवमी, ऐसे ही होता है वसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती का जन्मदिन। अभी माँ सरस्वती का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा जानेंगे क्विकली, ताकि हम जान सकेंगे वसंत पंचमी का एक्चुअल महत्व कैसे बनता है। तो आप सब लोग म्यूजिक सुनते हो ना, मतलब किसको म्यूजिक नहीं पसंद है? आप मुझे सुन रहे हो, दैट्स ऑल्सो अ म्यूजिक। एक प्रकार की वो ध्वनि है ना, मैंने रिकॉर्ड की है, मेरी आवाज़ है। तो ये मतलब आप जैसे मेरी हिंदी निकल रही है, गुजराती इंग्लिश मिक्स हो रही है, तो ये जितनी भी जो लैंग्वेज है मेरी, उसमें एक ध्वनि है। जैसे आप कोई गाना सुनते हो, भजन सुनते हो, एक म्यूजिक है, ठीक है? तो वो म्यूजिक जो है, वो जो ध्वनि है, उनकी देवी है माँ सरस्वती। अब आप माँ सरस्वती का फोटो देखोगे तो उनके 4 हाथ है, उनके 2 हाथ में है वीणा। ऑफ कोर्स इट्स अ सिंबल। आप जैसे भी कोई भी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक सुनोगे, बाद पीछे से बैकग्राउंड में वीणा या जो तानपुरा रहता है वो कांस्टेंट चलता है, जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनाता है सिंगर को और रागे छेड़ने के लिए। सो वो है वीणा, वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ कोर्स म्यूजिक। और फिर 2 चीज़ और होती है, जैसे कि एक हाथ में है माला और दूसरे हाथ में है पुस्तक, अ बुक और अ वेद और ग्रंथ। सो माला क्या सजेस्ट करती है? माला सजेस्ट करती है ध्यान। जैसे माला करते हैं तो हम ध्यान में जाते हैं, वो मोमेंटरीली हो, शायद डिस्टर्बेंस भी आए, लेकिन वो ध्यान में जाते हैं, तो वो ध्यान के प्रतीक भी है। और पुस्तक क्या रेफर करते हैं? जैसे कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अब अगर हम कुछ भी जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, पहली चीज़ क्या होती है? हमें ज्ञान मिलता है इनडायरेक्टली, किसी भी चीज़ का, अच्छी बुरी चीज़ ज्ञान मिलता है। तो माँ सरस्वती जो है वो ध्यान और ज्ञान की देवी है। तो इनकी उपासना स्पेशली वसंत पंचमी को करनी चाहिए। अभी कैसे उपासना करें? तो ऐसा कुछ, जैसे इंडिया में तो अगर सरस्वती टेम्पल है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप जाके दर्शन करके सकते हो। जैसे हम फॉरेन में है वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कुछ स्पेशल टेम्पल नहीं है, तो आप ज़्यादा कुछ भी नहीं, जैसे आप पूजा कर रहे हो वैसे ही नॉर्मली करो। जैसे आप रोज़ आरती गाते हो ना, तो वो इनडायरेक्टली माँ सरस्वती की वंदना हो ही रही है इनडायरेक्टली। और लेकिन वसंत पंचमी को एक भाव से, ये भाव से कीजिए कि हे माँ, जो इतने साल तक मैं ये आरती गा रहा हूँ या मैं स्पीकर से बजा के, और जो भी हम कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप जो भी है हम पढ़ते हैं, हे माँ सरस्वती वो हमारा बेकरार रहे। और एक चीज़ के माँ सरस्वती जो है वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। आप जैसे फोटो में देखना गूगल करके, वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। और सफ़ेद वस्त्र भी सिंबल है सत्व गुण का। सो उनके आराधना से हमारे में सत्व गुण भी बढ़ते हैं। तो ये हुआ माँ सरस्वती का बर्थडे और इनका सेलिब्रेशन, और क्यों मनाया जाए वसंत पंचमी। ये एक छोटा सा इंट्रो हुआ। और कुछ रोमांचक बात मैं बताऊँ माँ सरस्वती और वसंत पंचमी से जुड़ी हुई, कि वसंत पंचमी की जो थीम कलर होती है, जैसे आप इंडिया में जाओगे किसी भी सरस्वती टेम्पल में या कहीं भी, तो जो थीम कलर रहती है वो येलो रहती है। तो येलो क्यों है? तो माना जाता है कि जब भी स्प्रिंग सीजन आती है, सो जो मस्टर्ड फार्म्स होते हैं इंडिया में, जो जहाँ से राई मिलती है, जो राई के फार्म्स होते हैं, उनके खेत होते हैं, वो अंकुरित होना शुरू होते हैं। और जो इनिशियल स्टेज में वो अंकुरित होते हैं वो येलो कलर में फॉर्म होते हैं। सो इसके बेस पे, और एक गुड सिंबल है ना, जैसे पाक ग्रो हो रहा है, मतलब सीड्स आने शुरू हो गए, खेडूत के लिए, कृषि के लिए भी ये बहुत अच्छा सिंबल है। सो इसी से ही जुड़ा हुआ है वसंत पंचमी और येलो थीम का भी एक कॉम्बिनेशन।
और बहुत सारी रोमांचक बातें हैं बसंत पंचमी से, लेकिन एक बेसिक अवेयरनेस जैसा आप सबको मालूम ही, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस थोड़ा सा एक मेरी हेल्प हो जाए कि आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले नॉलेज, और इस दिन को एज ए नॉर्मल डे ना समझ के एज एन फेस्टिवल आप रंगोली कर सकते हो, घर पे स्पेशल दिया, या माँ सरस्वती का मंत्र भी है ओम एम महासरस्वते नमः। सो ये बेसिक सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र, आप गूगल कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा, या अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड। सो एटलीस्ट मंत्र का जाप कीजिए, थोड़ा सा कीर्तन, और माँ सरस्वती की वंदना करिए, और वसंत पंचमी के साथ ही आने वाले सभी फेस्टिवल्स को हम वेलकम करेंगे। और कोशिश करूँगा कि अगर ऐसे कोई बड़ा फेस्टिवल आ रहा है तो एक छोटा सा काइंड ऑफ रिमाइंडर और रिफ्रेशिंग एक छोटा सा माहिती में लेके आऊँ। सो जय माँ सरस्वती।